चौथे सूत्र विराट दृष्टि के लिए ध्यान प्रयोग। आज इस चौथे सूत्र के लिए जिस ध्यान प्रयोग को मैं बता रहा हूं उसे सुने, समझें। उसके बाद बात हम थोड़ी और आगे ले जाएंगे, उसे भी सुनेंगे, समझेंगे। सूत्र है, अपने शरीर से आसक्ति को दूर करें और अपने को सर्वत्र अनुभव करें। सब कहीं अपने आप को अनुभव करें। तुम्हें अपने आप के प्रति आसक्ति को दूर करना है। तुम्हारी शरीर के प्रति आसक्ति ही तुम्हारी परतंत्रता है। शरीर ने तुम्हें परतंत्र नहीं किया है। शरीर के प्रति तुम्हारा जो तादात्म्य विकसित हो गया है, तुम्हारी आसक्ति विकसित हो गई है, उसने तुम्हें परतंत्र बनाया है। यहीं पर अति आवश्यक हो जाता है कि सीखे हुए, बाहर से आए हुए उधार ज्ञान को अपने से परे हटाया जाए। तुम शरीर में अपने को बंधा हुआ अनुभव करते हो, इसीलिए बेचैन हो। प्रत्येक व्यक्ति इसीलिए बेचैन है क्योंकि वो अपने को शरीर में बंधा हुआ अनुभव करता है। बेचैनी का कारण एक ही है कि तुम असीम हो, तुम विराट हो, लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हें प्रतिक्षण बताता है कि तुम सीमित हो, तुम्हारी सीमाएं तय हैं और इसीलिए तुम बेचैनी अनुभव करते हो। तुम्हें अपने शरीर से अपनी आसक्ति को धीरे धीरे कम करना है। उसके लिए अपने भीतर समझ उत्पन्न करनी है। पहली बात तो ये कि तुम अभी तक जिस बात को पढ़ते रहे हो, सुनते रहे हो प्रवचनों में, जो बातचीत तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गई है कि तुम आत्मा हो, तुम्हें इस बात को भूल जाना है। ये तुम्हारा अनुभव नहीं है। तुम्हें ईमानदार होना है, प्रामाणिक होना है, सच्चा होना है। अपने भीतर झांक कर अपने आप से प्रश्न करना है, क्या तुम ऐसा जानते हो? क्या तुम्हारा यह अनुभव है? अगर तुम्हारा यह अनुभव नहीं है, तुम इस बात को भूल जाओ। जिन्होंने कहा उनका अनुभव रहा होगा। उन्होंने जाना था उस बात को और उनके जानने से वो अभिव्यक्ति हुई थी जो तुम्हें आकर्षित करती है, तुम्हें स्पंदित करती है। लेकिन तुम्हें उनके अनुभव को अपना अनुभव बनाना है, ना कि उन बातों से स्वयं को भर लेना है। यह प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो जाता है यहां पर कि तुम अपने शरीर से आसक्ति को अलग करो ताकि तुम असीम अनुभव कर सको। और ये असीमता ही तुम्हें हल्कापन देगी, तुम्हें निर्भरता देगी, तुम्हें पंख देगी शिखरों की ओर उड़ जाने का। लेकिन अभी तक जो हालत रही है कि तुम मानकर चलते हो कि शरीर से तुम कहां आसक्त हो। तुम तो जानते हो कि तुम आत्मा हो। तुम बात करते हो, तुमने बहुत बार सुना है। ये केवल सांत्वना है और तुम्हारी बेचैनी को ढकने का उपाय है। तुम इन बातों से केवल अपनी बेचैनी को ढक लेते हो और कुछ नहीं। तुम अपने शरीर की ओर वापस लौटो। दृष्टि विराट होगी वहीं से जहां तुम खड़े हो, वहीं से उसका फोकस धीरे धीरे बड़ा होगा। तुम शरीर से जुड़े हो, शरीर में बंधे हो, शरीर से आसक्त हो। इस तथ्य को जानो, अनुभव करो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर से अधिक हो, आत्मा हो, चैतन्य हो, तुम चिन्मय हो। अभी इन सारी बातों को तिलांजलि दे दो। तुम्हें लोभ होगा, तुम्हें भय पकड़ेगा कि क्या आवश्यकता है इस बात की। देखो, जीवन मूल्यवान है, समय कम है, इसलिए ही रूपांतरण की यात्रा एक एक कदम फूंक कर उठानी होती है। वह तुम्हें यूं ही भटकने का मौका नहीं देती। तुम भटकना ही चाहो तो तुम्हारा चुनाव है। जीवन के पथ पर धूल भी है, फूल भी है। जी चाहे जो चुन लो,
फैसला तुम्हारा है। जीवन का कैनवास तो बिल्कुल कोरा है, जी चाहे जो रंग भर लो, फैसला तुम्हारा है। यहां हर बात तुम्हारा ही फैसला है, कोई तुम्हें जबरदस्ती रूपांतरित करने वाला नहीं। संबुद्ध मित्र अपना गीत गाते हैं, अपनी बात कहते हैं और बस अपनी बातें कहते हुए तुम्हारे पास से गुजरते हैं। जिस मार्ग से वे अपने रूपांतरण को उपलब्ध हुए हैं वो तुम्हें स्पष्ट कर देते हैं, अपना सहयोग भी तुम्हें दे देते हैं। लेकिन चलना न चलना तुम्हारा काम है। तुम चाहो चलो, चाहो भटको। अगर तुम्हें मोह पकड़ता है, तुम्हें भय पकड़ता है कि तुम अपने सीखे हुए, इकट्ठे किए हुए ज्ञान के इस बोझ को, जिस बोझ के नीचे तुम घुट रहे हो, तुम नहीं छोड़ सकते, तो तुम तय कर लो। और अगर तुम्हें इस रूपांतरण को उपलब्ध होना है तो तुम इस घुटन से आगे बढ़ो। तुम्हारा शरीर अत्यंत प्रज्ञावान है, वो सब जानता है। तुमसे अधिक प्रामाणिक है तुम्हारा शरीर। तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह अभिव्यक्त करता है ये शरीर। तुम्हारे भीतर भावनाओं की जो हलचल होती है, तुम उसे मानसिक रूप से हटा सकते हो, दिखावा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर भावना की कोई तरंग उठते ही उसे अभिव्यक्त कर देता है। इसे तुम जानते हो। तुम्हारे बहुत सारे साधु संत इसी वजह से शरीर से आतंकित रहे हैं, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। और वो जितने ही आतंकित रहे हैं उतनी ही आत्मा की, चैतन्य की, चिन्मय की बात करते रहे हैं, ताकि उस व्यग्रता को, उस बेचैनी को, उस उलझन को ढक लें। शरीर दुश्मन नहीं है। धर्म ने शरीर को करीब करीब तुम्हारा दुश्मन बना दिया है। तुम साधना की जो प्रक्रियाएं करते हो उसकी वजह से शरीर पर अत्याचार करते हो। शरीर एक सुंदर वाद्य यंत्र की तरह से है, उसे संतुलित करना है, उसे संयोजित करना है, फिर उस वाद्य यंत्र से सुंदर संगीत उठेगा। शरीर अभी संस्वरित नहीं है, नियोजित नहीं है, संतुलित नहीं है, इसलिए उसमें से संगीत नहीं उठता। और कई बार तुम योग साधते हो, तुम उपवास करते हो, तुम न जाने क्या क्या करते हो और फिर सोचते हो कि इससे शरीर सध जाएगा, नियोजित हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे शारीरिक विरोध पर खड़ी है और छद्म ज्ञान पर खड़ी है। तुम शरीर के साथ व्यवहार करते हुए भी शरीर के विरोध में बने रहते हो। तुम शरीर से हटने के लिए आत्मा की बात किए चले जाते हो, इसलिए नहीं कि तुम आत्मा को जानते हो, और इसलिए ही ये बातें तुम्हें छद्म बनाती हैं, झूठा बनाती हैं। गौर करें, विचलित ना हो, देखें, क्योंकि ये बात तुम्हें सच में विचलित करेगी। अगर तुम महीने भर इस सूत्र में यात्रा करोगे, इस ध्यान से गुजरोगे, अपने इस उधार ज्ञान को हटाकर अपने शरीर में लौटोगे, तुम अचानक विचलित हो जाओगे। तुम्हें वो दिखाई देगा जिसका तुमने अभी तक दर्शन किया ही नहीं था। तुम विवाह भी करते हो, लिखते हो दो आत्माओं का मिलन। नहीं, ये संबंध दो शरीरों का मिलन है। यथार्थ यही है। आत्मा का तो अभी कहीं अता पता ही नहीं, तुम जानते ही नहीं उस बात को। सारा का सारा आयोजन दो शरीरों का ही है। तुम्हें यह तथ्य स्वीकार कर लेना होगा। ये कोई निंदा नहीं है अगर मैं कहता हूं कि तुम केवल इस शरीर के मिलन का ही आयोजन कर रहे हो, तो तुम शास्त्रों के वचन उद्धृत करते हो, कोट करते हो, तुम बहुत सारे मंत्र ढूंढ कर ले आते हो और आत्मा परमात्मा को व्यर्थ में वहां पर उलझा देते हो। ये निंदा नहीं है, ये केवल तथ्य का दर्शन है। और इस तथ्य को अगर तुम देखते हो तो तुम्हें अपने शरीर की भाषा, शरीर की बेचैनी, शरीर की उलझन समझ में आएगी। और शरीर से बंधन तुम्हारा कैसा है, तुम्हारी आसक्ति कैसी है, यह भी तुम्हें समझ में आएगा।
लेकिन जब तुम शरीर से आसक्त हो रहे होते हो, उस समय भी तुम शरीर से पलायन करने के लिए, भागने के लिए आत्मा के बारे में सोच रहे होते हो, उसकी बातें कर रहे होते हो। अभी तक तुम्हारे जितने भी संबंध हैं सब शरीर के तल पर ही हैं। कभी कभी कोई संबंध शरीर के तल से ऊपर उठता है और मन के तल तक जाता है, वहां पर तुम्हें प्रेम का अनुभव होता है। हालांकि तुम कहते हो तुम्हें वहां पर भी प्रेम का अनुभव होता है, शरीर के तल पर भी, पहले तल पर, लेकिन उस संबंध में प्रेम शरीर तक जाने का बस एक मार्ग भर होता है, उपाय भर होता है। और जब तुम मन के तल की ओर बढ़ते हो तो शरीर प्रेम की ओर जाने का मार्ग बन जाता है, उपाय बन जाता है। और जब तुम प्रेम में जाते हो तब भी तुम अपने फैलाव को अनुभव करते हो। यही तो प्रेम का आनंद है। प्रेम में तुम्हें जो खुशी मिलती है वो कितनी भी क्षणभंगुर क्यों ना हो, तुम उसकी ओर जाना चाहते हो, क्योंकि प्रेम तुम्हें फैलाव देता है। तुम दूसरे व्यक्ति से जुड़ गए हो और तुम अब दूसरे तक अपने को फैलता हुआ अनुभव करते हो। तुम अब सीमित नहीं रहे। अभी सर्वत्र को तो तुम नहीं जानते, लेकिन तुम एक जगह तो जानते हो जहां तक तुम्हारा फैलाव हो जाता है और अचानक तुम हल्के हो जाते हो। और इतना दरिद्र तो कोई भी नहीं जिसके जीवन में प्रेम की कोई ना कोई घड़ी ना आई हो, जिसने प्रेम का कोई क्षण ना जाना हो। जब प्रेम का क्षण घटता है तो ऐसा लगता है कि पंख लग गए हैं और तुम उड़ना चाहते हो। और सचमुच तुम ऐसा कहते भी हो। प्रेमियों के गीत सुने, उनकी बातें सुने, वो उड़ जाना चाहते हैं, हाथ फैलाकर, जैसे परिंदे पंख पसार कर उड़ जाना चाहते हैं, क्योंकि तुम निर्भर अनुभव करते हो। तुम्हारी सीमा थोड़ी ढीली पड़ती है, तुम दूसरे तक पहुंचते हो। और यही दूसरे तक पहुंचना, तुम्हारी सीमा का विगलित होना, तुम्हारी सीमा का टूटना तुम्हें फैलाव देता है। ये फैलाव तुम्हें पंख देता है। ऐसे ही जब सचमुच में अपने शरीर से अपनी आसक्ति को तुम विदा कर पाते हो, अचानक तुम पाते हो तुम सर्वत्र हो। तुम शरीर में केंद्रित नहीं हो, केंद्रित तुम अपनी दृष्टि के कारण हो। तुम्हारी दृष्टि सीमा से आबद्ध हो गई है। तुम्हारी दृष्टि शरीर की सीमाओं में बंध गई है। तुम्हारी दृष्टि को विराट की दृष्टि की ओर जाना है, उसे विराट बनना है। शरीर को माध्यम बनाए, वो जंपिंग बोर्ड है, वहां से तुम्हें छलांग लेनी है। शरीर से बातें करें, शरीर को अनुभव करें, अपने शरीर के प्रति सम्मान अनुभव करें। अचानक तुम्हें आश्चर्य होगा, तुमने उसे सजाया, संवारा, सब कुछ किया, लेकिन क्या तुमने उसे सम्मान की दृष्टि से देखा? वो तुम्हारे निकटतम आ गई दिव्यता है, एक कायामय हो गई चेतना है। और तुम्हारे शरीर से ही सारी दिव्यता आगे फैलती है। तुम्हारा निकटतम साक्षात्कार परमात्मा से या अस्तित्व से या चेतना से जो है, वो तुम्हारे शरीर का ही है। तुम और क्या जानते हो? कुछ भी तो नहीं। ये सच है। सारा ज्ञान भूल जाएं, तब यह सम्मान की दृष्टि तुम्हें अचानक प्रफुल्लित करेगी, तुम्हें हल्का बनाएगी। दर्पण के सामने खड़े हों, अपने शरीर को देखें, आवरण में देखें, आवरणहीन देखें, और कहीं भी आलोचना अपने भीतर ना लाएं। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल होगा जो अपने शरीर में किसी न किसी बात की आलोचना ना करता हो। किसी को लगता है कि उसकी आंख अच्छी नहीं है, किसी को अपने पैर अच्छे नहीं लगते, किसी को होंठ अच्छे नहीं लगते, किसी को कान अच्छे नहीं लगते। पूरा का पूरा स्वीकार तो मुश्किल से ही आता है। तुम कैसे भी हो, आवश्यक नहीं कि तुम सुगठित काया वाले हो, तुम सुपर मॉडल हो,
तुम जैसे भी हो दिव्य हो, अच्छे हो। तुम अगर सौष्ठवपूर्ण हो तो भी अच्छे हो, नहीं हो तो भी अच्छे हो। जैसे भी हो, ये अस्तित्वगत चुनाव है। अस्तित्व ने उसे चुना है, तुम उसे स्वीकार करो। एक गहरे सम्मान की दृष्टि ले आओ अपने शरीर के प्रति, और तुम जितना अपने शरीर के प्रति सम्मान से भरोगे उतना ही तुम कम आसक्त अनुभव करोगे। अभी आसक्ति क्या है उसे देखें। एक शब्द है वायुरिज्म, जिससे सभी परिचित होंगे। ये वायुरिस्टिक जो अप्रोच है, जो बीमारी है ताक झांक करने की, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भर गई है, उसे निरंतर परेशान करती है। हर कोई ताका झांकी में लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि तुम मंदिरों में अपनी इस वायुरिस्टिक प्रवृत्ति से हटते हो, वहां तुम बनकर बैठे रहते हो, केवल दमन किए बैठे रहते हो। ये दमन तुम्हें शरीर से आसक्त करता है। तुम्हें अपनी दृष्टि को फैलाव देना है। जब तुम अपने शरीर को स्वीकार कर लोगे और उसे दिव्यता का निकटतम रूप जान लोगे, उसके प्रति किसी भी प्रकार की निंदा भाव नहीं रखोगे, तभी तुम दूसरे के शरीर को भी सम्मान से देख सकोगे, स्वीकार से देख सकोगे और उसमें दिव्यता अनुभव कर सकोगे। देर सबेर तुम अपने संबंधों में खिन्नता से भर जाते हो, क्योंकि प्रेम एक बहाना होता है। देर सबेर तुम्हें दिखाई देता है तुम एक दूसरे का उपयोग कर रहे हो। यह उपयोग तुम्हें ग्लानि से भरता है। ये पारस्परिक शोषण है, और इस पारस्परिकता में हर कोई अपने को शोषित अनुभव करता है। तब तुम्हारे भीतर स्वतः ही एक खिन्नता उत्पन्न होती है, एक घृणा उत्पन्न होती है। तुम भिन्न भिन्न उपायों से इस घृणा को अभिव्यक्त करते हो। संबंधों में जो बिखराव है, कटुता है, वो इसी कारण से है। तो ध्यान इस बात का रखें, सहज रहें, सजग रहें। निश्चित ही तुम बहुत बेचैनी अनुभव करोगे। मेरी इतनी बात भी हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा बेचैन कर रही हो, क्योंकि जब तुम आत्मा वगैरह की बात करते हो तुम संतुष्ट हो जाते हो कि चलो काम पूरा हुआ। तुम बड़ी शुभ, दिव्य, आध्यात्मिक बातें कर रहे हो। लेकिन फिर दुख किस बात का है? जीवन में तो तुम्हारे दुख भरा हुआ है। जब तुम शरीर की ओर लौटोगे तुम्हें दिखाई देगा कि दुख शरीर के बनने और मिटने का है। तुम अभी किसी अन्य दुख को नहीं जानते। जन्म और मृत्यु के जिस चक्र में तुम उलझे हो, तुम्हारे दुख का यही कारण है। बाकी सारे दुख इन्हीं दुखों की उत्पत्तियां हैं, बाई प्रोडक्ट हैं। दूसरे को लेकर जो तुम चिंतित हो, उसके शरीर के ही मिट जाने के लिए चिंतित हो। दूसरा तुम्हारे जीवन में आता है, तुम उसके शरीर को ही आता हुआ अनुभव करते हो। शरीर एक जगह लेता है, स्मृति बनाता है, अपना प्रभाव डालता है, अपने इंप्रेशन लाता है। दूसरा तुम्हारे जीवन से जाता है तो ये सारे इंप्रेशन ले जाता है, ये सारे प्रभाव ले जाता है, एक खाली जगह छोड़ जाता है और वही कचोटती है। उसी के दुख में तुम परेशान होते हो। दूसरा जब तुम्हारे जीवन से जाता है तो उसके शरीर की ही कमी तुमको बहुत अनुभव में आती है, लेकिन तुम सांत्वनाएं गढ़ते हो कि शरीर चला गया, आत्मा नहीं गई है, वो तो अमर है। लेकिन तुम दुखी हो। तुम जिससे प्रेम करते हो वो तुमसे अंतिम विदा नहीं, सामान्य से ही विदा ले रहा हो, किसी यात्रा पर ही जा रहा हो। तुम्हारे भीतर कितनी बार ये पुकार नहीं उठती कि तुम उसका हाथ पकड़ लो, या तुम कह दो कि उसके बिना तुम कितने अकेले हो जाओगे। लेकिन तुम नहीं कहते। तुम कहते हो कि तुम्हारी अदृश्य उपस्थित तो है। शरीर का क्या है? मन से, आत्मा से, चेतना से तो वो उपस्थित है। लेकिन फिर तुम बेचैन क्यों हो? इसीलिए थोड़ा यथार्थवादी बने।
तुम शरीर के सिवा कुछ नहीं जानते। स्वीकार कर लो इस बात को। अगर तुम आत्मा को जानते होते, चैतन्य को जानते होते, तो सामान्य विदा होती या अंतिम विदा होती, तुम उसी प्रफुल्लता से नृत्य कर रहे होते, क्योंकि कुछ भी कहीं आता जाता नहीं। ये शरीर बदलता है, चेतना तो वैसे ही यात्रा करती है, चैतन्य तो वैसे ही प्रवाहित होता रहता है। लेकिन ये तो संबुद्ध मित्रों की बात है, इसे तुम अपनी जानकारी मत बनाओ, इस जानकारी से अपने को मत भरो। संबुद्ध मित्रों ने तुम्हें औषधि दी थी, उपाय दिया था, लेकिन उस औषधि को घर में रखकर तुम कब से समझने लगे कि तुम बीमारी से मुक्त हो गए? तुम चिकित्सक के साथ ये व्यवहार नहीं करते कि तुम प्रिस्क्रिप्शन ले आओ, औषधियां ले आओ, अपने घर में रख लो और तुम सोचो कि तुम स्वस्थ हो गए। तुम उनका उपयोग करते हो, उन पर चलते हो। इसलिए संबुद्ध मित्र जो बातें तुमसे कहते हैं उनका उपयोग करो, उन पर चलो, उन्हें अनुभव करने का उपाय करो, प्रयास करो। तुम मेरे पास किस लिए आते हो? मेरे शरीर के ही कारण। तुम कहोगे कि आपकी तो अदृश्य उपस्थिति मुझे हर कहीं अनुभव होती है। ये तुम्हारे मन के भुलावे हैं। बेईमान मत बनो। रूपांतरण के पथ पर आंतरिक ईमानदारी अति आवश्यक है, बेईमानी नहीं। बेईमानी तुम्हें भटकाएगी और इससे किसी का कुछ जाने वाला नहीं। तुम ही अपने दुख के बंधनों में, अपनी सीमाओं के बंधनों में पड़े रह जाओगे। मैं पहुंच सकता हूं तुम तक, कोई संबुद्ध मित्र भी पहुंच सकता है तुम तक, लेकिन तुम्हें उस तक आने के लिए यात्रा करनी पड़ती है, यात्रा करनी पड़ेगी और तुम्हें यात्रा करनी चाहिए। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर रूपांतरण के पथ पर चलना पड़ता है। और जब तुम रूपांतरित होते हो तभी तुम इस सर्वत्र होने को अनुभव करते हो, इस सर्वत्र के फैलाव को अनुभव करते हो। अभी सारे के सारे जोड़ शरीर के तल पर हैं, आकर्षण विकर्षण दुख सुख सब वहीं से हैं। इसलिए जितने समय हम इस चौथे सूत्र विराट दृष्टि में रहेंगे, अपने शरीर से फिर से संबंधित होंगे, फिर से शरीर से रिश्ता जोड़ेंगे, किसी प्रकार की निंदा नहीं रखेंगे, शरीर को पूरा का पूरा स्वीकार करेंगे, अतिशय सम्मान से भर जाएंगे अपने शरीर के प्रति। शरीर कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, उसे देखेंगे, उसे सुनेंगे, उसे अनुभव करेंगे, जिएंगे, जानेंगे, छोड़ देंगे कुछ समय के लिए सब बातें कि तुम आत्मा हो, चेतना हो, चैतन्य हो। किसी भी तरह की बेचैनी होगी उसे बर्दाश्त करेंगे। हो सकता है तुम इतने बेचैन हो कि तुम्हें रोना है तो रो। तुम अभी तक केवल शब्दों से थक कर बैठे हुए हो। तुम यहां बैठते हो, तुम्हें लगता है कि तुम एक ऊंचाई पर उठ गए हो। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई चेतना की हमेशा तुम्हें उपलब्ध है। शरीर यथार्थ रूप में चेतना का ही ठोस हो गया एक रूप है। वो प्लेटफॉर्म है, वो द्वार है। तुम शरीर से जुड़ोगे और चेतना तक, आत्मा तक पहुंच जाओगे, लेकिन शरीर से भाग कर नहीं। जब तक तुम अपने शरीर से अपनी आसक्ति को विदा न कर लो, अपने को सर्वत्र अनुभव न कर लो, तब तक रूपांतरण संभव नहीं है। और उसके बाद भी शरीर गैर मूल्यवान नहीं हो जाता, वो अत्यंत मूल्यवान हो जाता है। क्योंकि वहां जो पहला कदम उठता है, वहां पर सारी यात्रा के सोपान अंकित हो जाते हैं। उस बीज में पूरा का पूरा वृक्ष अंकित हो जाता है। इसीलिए हमने बुद्धों के शरीर को भी इतना सम्मान दिया। हमने उनकी मूर्तियां जब गढ़ी तो मूर्तियां व्यर्थ नहीं थीं। मूर्ति पूजा किसी भी संबुद्ध मित्र ने नहीं चाही, लेकिन मूर्तियां भी संबुद्ध मित्रों ने ही गढ़ी।
उन लोगों की मूर्तियां जो परम ऊंचाई पर पहुंचे। बुद्ध ने इतना मना किया कि मेरी मूर्ति मत बनाना, नहीं बनी काफी समय तक, लेकिन फिर उनके ही संबुद्ध शिष्यों ने मूर्तियां गढ़ी, क्योंकि कुछ इशारे देने भी आवश्यक होते हैं, वो खूबसूरत है। और एक मूर्ति में भी जब बुद्धत्व की छवि अंकित कर दी जाती है तो वो मूर्ति, वो छवि मूल्यवान हो जाती है। तुम उससे जुड़ पाते हो। जुड़ने का तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं, इसलिए अपने मन को भुलावे में, छलावे में न डालें कि तुम अशरीरी रूप से जुड़ते हो या जुड़ सकते हो। तुम नहीं जुड़ सकते, तुम नहीं जुड़े हो इसलिए कि तुम चल सकते हो। जब तुम जुड़ जाओगे और सर्वत्र अपना विस्तार, अपना फैलाव अनुभव कर पाओगे तो यात्रा समाप्त हो जाएगी। हर बेचैनी, हर दुख अपने अंत को उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रयोग को तो निरंतर करते रहेंगे। इसमें किसी समय सीमा का भाव नहीं है, न किसी समय की आवश्यकता है। अपने शरीर से गहराई से जुड़ने का बोध ही पर्याप्त है। तुम निरंतर इस बोध में बने रह सकते हो, शरीर को अनुभव करते रह सकते हो, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी भेदभाव के, गहरे सम्मान, गहरे अहोभाव के साथ। अपने शरीर की ओर वापस लौटना ही तुम्हें शरीर की आसक्ति से दूर ले जाएगा। शरीर से भागकर ही तुमने शरीर से आसक्ति बनाई है और शरीर से जुड़कर ही उस आसक्ति से तुम दूर जाओगे, उससे परे जाओगे। एक छोटा सा प्रयोग और करेंगे, चाहे सुबह चाहे शाम। वो इस प्रकार करें, कम से कम 20 मिनट या आधे घंटे आंख बंद करके बैठें विश्राम पूर्वक, कुछ गहरी सांसें लें और अपने शरीर को रिलैक्स हो जाने दें। जब पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, विश्रांत हो जाएं, तो अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने भीतर ढूंढें कि तुम कहाँ हो। अपने आप से ये प्रश्न करें, मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। और फिर तुम्हें हैरान करने वाला अनुभव होगा। तुम जितना ढूंढोगे तुम देखोगे तुम कहीं नहीं हो। तुम ढूंढते चले जाओगे और विस्तार का अनुभव करते चले जाओगे। तुम्हारी आंख बंद करते ही तुम्हारे शरीर की सीमाएं विदा हो जाती हैं। तुम सर्वत्र अनुभव करने लगते हो। तो 20 मिनट या आधे घंटे इस प्रयोग को करें, मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। पूरी सघनता से, पूरी इंटेंसिटी से अपने भीतर ढूंढें। पूछने की आवश्यकता नहीं है कि पूछना है, ना इसको किसी शब्द या मंत्र की तरह अपने भीतर दोहराना है कि मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। ढूंढना है, खोजना है। प्रश्न केवल सहयोग के लिए है और तुम जितना खोजोगे अपने भीतर उतना ही विस्मय से भरते जाओगे कि कोई एक जगह तुम्हें पता ही नहीं चल रही है। तुम्हारे शरीर की सीमाएं तुमको रोक ही नहीं रही हैं। और धीरे धीरे जब तुम इस प्रयोग में गहरे जाओगे, तुम सहजता से अनुभव कर पाओगे कि तुम सर्वत्र हो, सब कहीं हो। यही तुम्हें विराट बनाता है। और एक बार ये झलक, ये अनुभव तुम्हारे भीतर उतर आए विराटता का, तो फिर तुम्हारी दृष्टि सरलता से, बड़ी सहजता से विराट हो जाती है, विराट से जुड़ जाती है।